रऊफ साहब, ये एक मैकेनिज्म पीटीआई खुद ही तय नहीं कर पा रही। पहले सलमान अकरम राजा साहब को मैंडेट मिला, अब एक 5 रुकनी कमेटी बना दी है और केपी के जो ओहदेदार हैं उनको वुज़रा को एग्जम्प्ट कर दिया है। अभी तो कुछ कन्फ्यूजन पीटीआई के अंदर ही है कि आप कोई एक मैकेनिज्म नहीं बना पा रहे कि कैसे लिस्ट जाएगी, कैसे मुलाकात होगी, कोई कौन सी लिस्ट वैलिड होगी, कौन सी नहीं वैलिड होगी। नहीं मुजम्मिल साहब, ऐसे देखिए, मैकेनिज्म पहले तय था, लेकिन उस मैकेनिज्म के मौजूद होने के बाद तकरीबन 24-25 हफ्ते हो गए हैं कि स्टेशन ने हमारी मुलाकात, खान साहब के लीडरान की मुलाकात नहीं करवाई है। हम कोर्ट में गए हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया है और वो ये फैसला 3 हफ्ते कि एक उन्होंने SOPs जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं कि हम जो है 6 लोगों की फहरिस्त जो है खान साहब की अप्रूवल के बाद जेल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे और वो हर हफ्ते ये मुलाकात अरेंज करेंगे। अब 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद हमारे भेजे हुए बंदे जो हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए हैं ये लोग। तो कल हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने इसको फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए हमने उनके कुछ स्टेप्स दिए हैं। अब एक कमेटी बनाई है जो कि खान साहब के साथ उनकी इनपुट लेके 6 बंदों की लिस्ट फाइनलाइज करके उसको जेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करेगी और उसके बाद उन 6 बंदों में से अगर 3 या 4 या 2 बंदों को वो नहीं जाने देते और अपने बंदे डालते हैं तो हमारे जो बंदे जाएंगे उनको जाने की इजाजत है कि आप जाके मिलिए तो जरूर खान साहब के साथ, और जो हमारे बंदे नहीं होंगे जिसकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन, जेल एडमिनिस्ट्रेशन अपने बंदे डालेगी, उसकी बेसिस के ऊपर हम हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे कि जी आपके अहकामात को इन्होंने अबाइड बाय नहीं किया और इन्होंने अपने बंदे डाले हैं। सो ये इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई साहब। पहले ये लिस्ट अकेले सलमान अकरम राजा साहब ने देनी थी, अब 5 रुकनी कमेटी बना दी है, तो अब सलमान अकरम राजा साहब का जो एब्सोल्यूट अख्तियार था वो अब एक कमेटी के पास चला गया है। 5 बंदे इकट्ठे बैठ के अगर बात फैसला करेंगे तो वो हमेशा बेहतर होता है इंडिविजुअल फैसलों से, कोई भी हो। तो लार्जर बेंच ने तो पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है, पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी में हमने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सप्रेस किया है, बल्कि ये एक फैसले किए गए ताकि किसी किस्म की कोई डाउट जो है हमारे मैकेनिज्म में, हमारे प्रोसेस में वो ना रहे। पर लार्जर बेंच ने तो ये इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब को दिया हुआ है, उसने ये इख्तियार किसी कमेटी को नहीं दिया हुआ। ये इंटरनल मामला है ना जी। सलमान अकरम राजा साहब के पास वो लिस्ट आ जाएगी और वही उस लिस्ट को हैंड ओवर करेंगे आगे। अच्छा, लेकिन रऊफ साहब, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन है, पार्टी में इख्तिलाफात हैं? यही वजह है कि पार्टी में हर कोई दूसरा शख्स एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि पार्टी की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाना है। और असल बात कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी सीरियस ही नहीं है। नहीं बीबी, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग इतनी ज्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है खान साहब की रिहाई के बारे में। पार्टी में आरा होती हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आरा का होना जो है वो कोई अजनबे की बात नहीं है, वो कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जब फैसले हो जाते हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सब उसके साथ अबाइड करते हैं, उसके साथ एग्री करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं पर देखें ना, पर रऊफ साहब ये भी तो एक अजीब कल्चर है ना कि अगर पीटीआई के कोई बंदा बानी पीटीआई को मिल लेता है और उसका नाम आपने नहीं दिया हुआ तो आप फिर उसको एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट मंजूर नज़र, हालांकि होता तो वो पीटीआई चाहिए, लेकिन अगर लिस्ट आपसे उसका नाम आपने नहीं भेजा तो वो फिर आप उसको समझें एजेंट करार दे देते हैं, दुश्मन करार दे देते हैं, मंजूर नज़र करार दे देते हैं कि चाहे वो पीटीआई से ही हो। देखिए ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की बात है, मंजूर नजर की या और कोई बात नहीं है मुजम्मिल साहब। हमने एक पूरी पार्टी की एक कमेटी बनी है, उन्होंने 6 बंदे जो है वो फाइनलाइज करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खान साहब से मिल सके। वो जब 6 बंदों का फैसला हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है वो हर दफा हमारे 2, 3, 4 बंदे निकाल के अपने बंदे डालती है, और तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बंदों का, पीटीआई के बंदों का हक है कि वो खान साहब के साथ जाके मिले, क्योंकि इसी की इजाजत जो है वो कोर्ट्स ने दी है। मैं ये बात मानता हूं कि 2-3 लोग आपके चले जाते हैं, 2-3 लोग एडमिनिस्ट्रेशन डाल लेती है। जो 2-3 लोग एडमिनिस्ट्रेशन डालती है वो कोई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या एमकेएम के तो नहीं होते। हमारा फैसला ये है जी कि वही लोग जाएंगे जिसके बारे में पार्टी की बनाई हुई ये कमेटी फैसला करेगी, और ये कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए होगा, और तमाम पार्टी के लोगों को
डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो टैक्टिक है इसको खत्म करना पड़ेगा। ये हम नहीं चाहते कि वो हमारे रिकमेंडेड लोगों के अलावा कोई और जाके, क्योंकि वो जो लोग जाना होते हैं ना, देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,